अस्सलाम वालेकुम, माहौजारिया के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत। और ख़बरें सुनाने से पहले आज तमहीद है। तमहीद ये है कि बहुत सारे लोगों के जिनमें दोस्त भी शामिल हैं, दुश्मन ना करे दोस्त ने जो काम किया है, उन्होंने गिला ये किया है कि जी एपिसोड बहुत लंबे हो गए हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये लंबे इसलिए हो रहे हैं, अच्छा अब आज का ना बहुत मुश्किल है एपिसोड। उसकी वजह ये है कि कमरे में मरहूम साहब तशरीफ फरमा है और मरहूम साहब नहीं करने दे रहे। अच्छा शुक्र घूरना बंद किया। अच्छा, मसला ये है कि ये हमारा जिस किस्म का शो है ना, वो उसमें ये तो है नहीं कि हम 38 मिनट बैठ के एक ही चीज की मिख निकाली जा रहे हो, जैसे काशिफ अब्बासी निकालती काशिफ। तो बात ये है कि इसमें तो कहानी बदलती से बदलती जा रही है। अगर हाँ, ये हम समझ सकते हैं कि एक सिटिंग में आपसे नहीं देखा जाता, 2-3 में देख लें। हाँ। अच्छा, फिर एक और मसला ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट था ना सारा शो का, असल में जो हम करना चाहते थे, जहाँ पे इवेंचुअली एक दिन हम पहुंचेंगे, वो ये है कि रोज शो हो। अब जाहिर है जब हफ्ते में एक होता था तो बड़ा मुश्किल था सारी खबरें कवर करना, अब 2 हो गए हैं। फिर भी होना तो ये चाहिए असूलन कि डेली खबरें हो जी, 5-7-10 मिनट का शो हो, लोग अपनी कम्यूट पे सुबह दफ्तर जाते हुए या वापस आते हुए सुन लें, हमारी सुंदर शक्लें देखें। बिल्कुल सारा उनका जो है ना, उसके बाद उनको अखबार पढ़ना पड़े ना, उनको टीवी देखना पड़े, ये उनका डेली डोज ऑफ न्यूज हो। Absolutely. लेकिन हमारे पास जराए नहीं है, हम रोज एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते जी। उसके पास आज गाड़ी नहीं थी। गाड़ी नहीं थी, मैंने गाड़ी की सर्विस ढूंढनी शुरू की कि कौन सी जरा बेहतर है। उसके बाद जब मैंने उसको पैसे दिए तो फिर मैंने कैलकुलेट किया कि मेरे कितने खर्चे जो हैं इस पैसे में से निकल सकते थे, जो कि अब नहीं निकलेंगे क्योंकि वो खर्च हो गए। तो पैसे दे दें आप मेरे पेट्रोल के या बाकी अखराजात के, तो हम रोज कर लेंगे 10-10 मिनट का। हाँ। कहते हैं तो 5 मिनट भी कर लेंगे। हाँ। वो तो हमारे 5 मिनट के 2 कर लिया डेली। हाँ, वो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप कुछ दे तो सही, बजाय डांग देने के, जो कि आप लोग कमेंट्स में हमें दे रहे होते हैं और हाँ। पता नहीं आप हमसे क्या चाहते हैं, टू बी ऑनेस्ट। दूसरा ये कि मैं ना माहो तुम्हारे से माजरत ख्वाह भी हूँ, क्योंकि हाँ। पिछले एपिसोड में ना मैंने एक यवली मार दी थी जी। वो ये कि अच्छा देखे, फिर वो यवली जो थी वो मेरे तज्जिए में थी, तुम्हारी खबर में नहीं थी। तुम्हारी खबर बिल्कुल ठीक थी। और ये हो क्या रहा है कि हम आपको जो शो में इतनी ज्यादा खबरें दे रहे हैं, हाँ। तज्जिया खराब भी हो सकता है, जी, खबर जी। तो आप तक पहुंच रही है ना। हाँ। वो जो माहो ने कहा था ना कि कैंट में से स्कूल्स बंद हो रहे हैं, और मैंने कहा था कि यार वो कोर्ट ऑर्डर की वजह से तो नहीं, वो तो इसलिए बंद हो रहे होंगे क्योंकि उनका कारोबार नहीं, वो कोर्ट ऑर्डर की वजह से ही हो रहे हैं और वो अभी भी चल रहे हैं। आज भी खबर आई हुई है कि प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो जो इरेगुलरिटीज उनकी जमीनों में या कैंपसेस में उसकी बेस पे वो बंद किए जा रहे हैं। फिर हुक्म आया है। हाँ, वो तो खैर अलग से है ना, जो कैंट के स्कूलों की बात हो रही हाँ, थी कि वो उस पे एहतजाज भी चल रहा है, प्राइवेट स्कूल जो कैंट में खुले हुए हैं। जी, बिल्कुल। तो वो अच्छा, मेरा भी जो तजिया था ना, वो मैंने तजिया इस तरह से कर दिया था कि एक तो ये कि मैंने अखबार नहीं पढ़ा हुआ था जी, फिटे मुंह आपका। जिस तरह वो पता नहीं वो शिव कुमार शर्मा थे या हरिप्रसाद चौरासिया थे, उनमें से एक ने कहा था ना कि जिस दिन मैं एक दिन प्रैक्टिस नहीं करता ना तो शो पे मुझे पता लग जाता है, और जिस दिन मैं 2 दिन प्रैक्टिस नहीं करता उस दिन ऑडियंस को भी पता लग जाता है। हाँ। दूसरी चीज ये है कि मेरा तजिया बहरहाल ये था कि यार शादी हॉल पे भी उन्होंने तो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं वो अलाउड है। व्याह हमारी प्रायोरिटी है, एजुकेशन बड़े पांडे में, ठीक है। हाँ। मैंने खैर अभी एक रिपोर्टर को फोन कर दिया शो से पहले। मैंने कहा दोस्त क्या सीन है, तो उसने कहा कि जी वो नहीं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से बंद कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार वो तो शादी हॉल भी खुले हुए हैं, तो उसने कहा नहीं ये प्राइवेट है ना, जो स्कूल्स जो कैंट में खुले हुए हैं उनको बंद किया जा रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा शादी हॉल प्राइवेट नहीं है, वो खुद चला रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा फिर ठीक है जी, बिल्कुल। तो बस उसमें फिर वो यही होता है ना कि अब जाहिर है यहाँ तो बच्चे इसके बाद जरा किसी दूर स्कूल में चले जाएंगे, या फिर यहाँ पर भी अपने स्कूल्स खोले जाएंगे। जी बिल्कुल, अपने से आप समझ रहे हैं ना कि हम क्या, कैंटोनमेंट की गवर्नमेंट जो है। एक सेकंड, तुम ना बहुत आगे निकल जाती हो। ये इससे मुझे याद है कि मैंने अपने एक दोस्त को पूछा, मैंने कहा ये जो अस्करीज हैं ये टेक्निकली कैंट में ही आते हैं? तो उसने कहा दोस्त टेक्निकली तो मेरा गांव भी कैंट में ही आता है। ठीक है ना, जिसके ऊपर रेजर फिर चुका हुआ है और हम आबाद है। अच्छा चलो अब पड़े गए, सॉरी गाइस, मुझे तो कहना पड़ता है, ये डरता है, मैं क्या करूं। अच्छा खैर, कुछ और कहना चाहेंगे? ये हो गई है बस है,
काट दे मेरी कोई नस। अच्छा गाइस, सो लाहौर इज स्टिल द लीडिंग सिटी इन द वर्ल्ड। गंदी गंदी आबो हवा के लिए माशाल्लाह इतना कंसिस्टेंट मैंने कभी किसी को नहीं देखा, इवन माहौजाना में इतना कंसिस्टेंट नहीं है। अच्छा, अब हो ये रहा है कि हुकूमत ने ये कहा है कि स्मोक जो ज़्यादा बढ़ रही है शहर में वो इस वजह से कि तुसी बारबेक्यू करते पे हो, फिश ते टिक्के ते बटेर ते वॉट एवर यू आर ईटिंग, ठीक है, ते एक ही बकवास है। हाँ यार वो एक तो ये कि वो इसमें ना फिश टिक्कों और बारबेक्यू से मुझे याद आया कि यहाँ पे ना एक कॉमन लिंगो है लाहौर की, जिसको ना चेंज होने की जरूरत है जी। उसकी वजह ये कि यहाँ पे ना अक्सर वो कहते हैं कि ओ रशीद नू जानना है, नहीं कौन बड़े चंगे क्वाब लांदा है। ओ यार बड़ी ना अजीब सी एक इमेजरी आती है उसके बाद इसको ना बारबेक्यू ही किया करें, जी बिल्कुल, क्वाब ना लाया करें। तो दूसरा ये है कि वो कुछ सुना है एक उन्होंने नया एल्गोरिदम लगाया है। जी। अच्छा, तो इसी को कंटिन्यूएशन में उन्होंने ये कहा कि एक तो आप बारबेक्यू करना छोड़े, दूसरा ये कि अपने झूठे मीटर उठा के बाहर फेंके, बिकॉज हुकूमत अब एक नया फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला लॉन्च करने लगी है जिससे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो उसकी वैल्यू 25% कम नजर आएगी। ना ढोला होसी ना रोला होसी बेसिकली वो करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, ना तानू नजर आएगा ना तुसी मरोगे ना तुसी सड़ोगे। सही कर रहे हैं ना वैसे? नहीं, लेकिन वो इससे होगा क्या, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि एक तो ये जो ट्विटर वगैरह पे आप देखते हैं ना, ये जो AQI ये होते हैं मोहतात अंदाजे, ये असल में रीडिंग नहीं होती, क्योंकि असल रीडिंग अगर आप मीटर खरीद लेना 6-7 हज़ार रुपए का आता है तो आपको पता लगे कि इस वक्त जहाँ बैठे हैं, अगले एपिसोड में बल्कि हम रखेंगे। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त यहाँ पे 500-600 होगा। हाँ 1000 भी कर ले, मुझे अब कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अच्छा, वो हमारे मीटर तो खैर 600 से ऊपर जाते नहीं, अगर आपको ज्यादा अच्छा मीटर ले आए रात को तो 750-800 टापता है। अच्छा, अब 850 को आप 25% कम भी कर लें, हाँ जी, तो कितना हो तो जाएगा? फिर भी 300 से तो ऊपर ही रहेगा। जी जी बिल्कुल। 300 जो है ना वो हैजर्डस है। हाँ। मतलब जो हम जिसमें सांस ले रहे हैं वो अपोकलिप्टिक है। ठीक है, इंटरस्टेलर वाली सिचुएशन है, ठीक है ना, मैथ्यू मखाने कोई आए तो हमारा कुछ बने। हाँ। वो भी तेरा ही बनना है, मेरा की बनना है। हाय हाय अल्लाह, उफ अल्लाह, याद आ गया। चलो हाँ, तो ये मसला ये है कि ये जो मर्जी मैथ्स उसके अंदर फिट कर हाँ लें, जी, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, कितना तो तुसी कट कर लोगे। लेकिन एक चीज है कि उनकी दिहाड़ियां हो सकती हैं इस तरह से कि वो छापे मारना शुरू करते हैं। जो भी AQI अगर 400 का शेयर कर रहा है और उनके पास 200 है तो वो आपके घर आपको फाड़ के ले जाएंगे। ये देखना, ये लेजिस्लेशन होगी, ये पक्का फाड़ के ले जाएंगे। तो तेरी अन्नी मजाल, जब मैं कह रही हूं कि नहीं है तो फिर तू कौन होना है? अच्छा सी गाइस, सो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अच्छा, अब हमारी सबसे फेवरेट खबर है, इनकी फेवरेट खबर है, वो है कोरियर सेंटर से जो है कोई 2 किलो 3 ग्राम हेरोइन वो पकड़ी गई है। दुख तो हुआ होगा? नहीं, दुख के अलावा पहली दफा ना वो मैंने देखा है कि वो चीज इस्तेमाल में आई है कि आप कोरियर सेंटर में कोई भी चीज लेके जाओ ना, उनको जमा कराओ तो वो ना करते हुए करता है पेन से अच्छा, आप यूं देखते हो एक बोर्ड लगा होता है, इसमें लगा होता है इसके अंदर बम तो नहीं है, इसके अंदर बंदूक तो नहीं है, इसके आप उसे कहते हैं वो साइन करके तो जमा कर लेते। ड्यूटी जरा भी नहीं है वैसे। तो वो मेरा ख्याल था कि बस वो इतना ही होता है कि आपने कोई भी चीज जमा करा दी ना, उसने तो वो, लेकिन ये पकड़े गए हैं। दूसरी चीज इसमें ये है कि भाई ये जो है ना, जिसने भी जमा करवाई थी तो बहुत ही अमीर आदमी था, है ना। उसकी वजह ये है कि ये कोई अच्छा आइडिया नहीं था, हाँ, स्मगल करने का ड्रग्स। जी, जी। उसकी वजह ये है कि वो जो वैसे तो कहते हैं ना कि देखो ड्रग्स ही पकड़े गए ना, किसी कोई बंदा तो नहीं पकड़ा गया, इंसानी जान से ज्यादा कीमती तो कोई चीज नहीं थी। नहीं, ये 200 किलो हेरोइन मेरी जान से बहुत ज्यादा कीमती है। ये सांस होना तो मेरे पास 200 किलो हीरोइन हो, मैं उसको जब भी डाल के बैठ जाऊं, मैं कोरियर वाले को कहूं मैं दिन नाल ही जावांगा। मैंने भी बंद कर डबेच वड्डा डब्बा लेके हाथ मैंने भी पा दे। मुझे पुलिस वाला कहे ना हम ये कॉन्फिस्केट करने गए तो उसमें भी मैं साथ जा रहा हूं। देखा कितनी मोहब्बत है। वैसे ना ये क्या तरीका होता है कि ये मुझे इस चीज की बिल्कुल समझ नहीं है। चेक पोस्ट पे बिल्कुल बम और असला आपके पास नहीं होना चाहिए, नॉट अलाउड। मतलब मैं आपको बता के लेकर आऊंगी, कोई भी बता के तो नहीं लेकर आता, हाँ। है ना।
नहीं, और वो उसमें ना एक और बड़ी जबरदस्त चीज होती है, और वो ये कि वो नाके पे ना अब वो लगा हुआ है नाका, और उसने रोकी हुई है गाड़ियां, एक एक गाड़ी से पूछताछ हो रही है, और फिर वो निकल रही है, और आवाजार हैं लोग, पीछे लाइनें लगी हुई हैं। फिर एकदम से एक एम्बुलेंस आती है, सब खुल जाता है, उसमें वो रेला निकलता है गाड़ी। उस रेले में हमेशा मैं निकलती हूँ हमेशा। अच्छा जी, तो ये नाके नुके मुझे ज्यादा कभी समझ आए ही नहीं, लेकिन बस होना तो दिल करता है, कोई काम भी तो करना है ना, एंज तो नहीं ना। ओके गाइस, घर में गैस आ रही है कि नहीं आ रही है? हमारे घर रोज 1 बजे चली जाती है, उसके बाद गीजर बंद हो जाता है, फिर गीजर चलाओ, फिर गीजर बंद। हमारे घर जो है ना वो रात 9 बजे के बाद चूल्हे की भी, रात 9 से पहले बिल्कुल ठीक है, हाँ। और 9 के बाद चूल्हे जोगी भी नहीं है। चूल्हे जोगी भी नहीं। तो गाइस उस टाइम इसके घर आए तब ये आपको बाहर से खाना मंगवा के खिलाएगा, पक्की बात है। ये बात ठीक है। हाँ। दूसरा ये है कि शाहजेब खानजादा कह रहा है कि गैस नहीं है। हाँ। अखबारों ने रिपोर्ट कर दिया है, कितने 2.5 मिलियन नहीं, शॉर्टेज का तो आप मुझे बता रहे थे ना कि रिक्वायरमेंट कितनी है। हाँ, 30 मिलियन क्यूबिक फीट का डेफिसिट है, ठीक है। अच्छा, अब वो प्रॉब्लम ये है कि अखबार ये रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, तो लोग ट्विटर पे पिट रहे हैं। अच्छा, ये तो लाहौर का है ना जो हमने इसमें फिगर ना दी है। देखो, मैंने फिगर नहीं लिखे। अच्छा, सॉरी, फिर वो गलत भी हो सकता है जो हाँ। फिगर कोट कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन लाहौर के लोग भी ये कह रहे हैं, कराची वाले तो बहुत पिट रहे हैं। हाँ, हाँ। और पूरे पाकिस्तान से जी, खबरें आ रही हैं, जी, लेकिन जी। हमाद अजहर साहब कह रहे हैं कि ऐसा कोई मसला है ही नहीं। अच्छा, अब या तो ये सारे गलत कह रहे हैं, या हमाद अजहर साहब गलत कह रहे हैं, हो दोनों चीजें सकती हैं। बिल्कुल, ये तो अपनी अपनी परसेप्शन की बात है ना। आप ना अगर ना महसूस करें कि गैस गई हुई है तो आपको नहीं लगेगा कि गैस गई हुई है। ये तो आप पे डिपेंड करता है, आप किस परसीव करते हैं। मैं हमाद अजहर के साथ खड़ी हूँ, ठीक है। मैंने भी किसी के साथ खड़ा होना होता है। आप इमरान खान के साथ थे, मैं हमाद अजहर के साथ हूँ। क्या कैसे हमें सिचुएशन ज़रूर बताइएगा अपने घर की गैस की। अच्छा, मेरी प्लीज़ ये माइंड ना कीजिएगा, लेकिन बहुत अरसे बाद मुझे उनका चेहरा मुबारक नज़र आया है, शब्बर जैदी खग्गा मच्छी। आई हैव नो आइडिया कि शब्बर जैदी को देख के मुझे खग्गा मच्छी क्यों याद आती है, बट एनीवे उनकी मुस्कुराती हुई जो चेहरा है ना वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। वो कह रहे हैं हंसी लुट गए, बर्बाद हो गए, कंगाल हो गए, बट वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की गई है। हाँ, उन्होंने कहा कि मेरी आधे घंटे की स्पीच थी। हाँ। आपने सिर्फ उसमें से 3 मिनट निकाले या 30 सेकंड निकाले जिसमें मैं कह रहा था कि मुल्क दिवालिया हो गया। हाँ। आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में सुने तो मैंने उसका सोल्यूशन भी दिया था। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मास्टर स्ट्रोक था शब्बर जैदी का। उसकी वजह ये है कि अब इनको दोबारा नौकरी मिल सकती है। हाँ। ये जो पीछे कुछ अरसे में जब इनकी ये नौकरी गई थी, तो ये जो कोशिशें कर रहे थे ना चुकने की, ट्विटर चुक चुक के इमरान विजन में यूं हुकूमत, अच्छा उस पे नहीं नौकरी मिलती ये। हाँ। ना, अच्छा, मैं बल्कि ना आज बहुत एक पर्दे से रात से पर्दा उठाने लगे हैं हम। हाँ। वो जो तुम भी कहती हो ना कि नौकरी नहीं मिलती है। हाँ। ये इधर बच्चे भी कहते हैं जी बेरोजगारी तो फलाना ढमकाना ये। हाँ जी। हाँ। अच्छा, मसला जो है ना वो तालीम का भी नहीं है, मसला अपॉर्चुनिटीज का भी नहीं है। मसला ये है कि नौकरी उसको मिलती है जिसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी आती हो। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे ना ये होता क्या है कि हर 6 महीने 3 महीने बाद आपको पता है फाइनेंस के लोग सारी बदल जाते हैं, तब्दीलियां। वो होता ये है कि रियासत कहती है कि ਅਸੀਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ है कि ਤੁਸੀਂ ऐसे तरह चला दो, वो उसी वक्त एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनती है। उसमें ना लाल नीले काले रंग में फिगर्स लिखे होते हैं, उनको कहते हैं सर ये इसको ऐसे तो यूं तो ऐसे। फौरन उनको हायर कर लिया जाता है। तो यार फर्क सलीमी को क्यों नहीं करते? वो पीला रंग पागल हो गया बेचारा ग्राफ बना के। उसके ग्राफ में सिर्फ पीला और नीला होता है। उसको पावर पॉइंट पे वो पावर पॉइंट पे बना भी नहीं रहा, वो किसी और वो एमएस पेंट है, वो एमएस पेंट से ऊपर नहीं का जिससे वो चिस्पा करते हैं ना तस्वीर। हाँ। बॉक्स बना के उसे पता चल रहा है। तो वो होता ये है कि वो नई टीम आ जाती है, 3-4 महीने 6 महीने वो लोशे लेती है, उसके बाद उनको रियासत कहती है कि हाँ जी कितने सीधे होते हैं भाई जी, खर्चे कटाओ है नहीं होता। फिर उनको निकाला जाता है। फिर
अच्छा, लेकिन ये जो इनका तरीका वारदात था ना कि मैं चुकूंगा और मुझे वापस नौकरी मिल जाएगी, ये नहीं चलना था। नौकरी ऐसे ही मिलती है कि जब आप सीधे होते हो जी, मतलब ये जितने आप देख रहे तारीखी तौर पे जितने साफियों ने नवाए वक्त में रह के जंग को माँ बहन की गालें कढ़ी मीर खलील रहमान और मीर शकील रहमान उन्हीं को ज्यादा तनख्वाह पे लेके आएगी, तो सीधे आओ ना। तो इधर नौकरी का तरीका ये होता है कि गाला कढ़ो। वैसे मेरा भी प्रीवियस एक्सपीरियंस यही कहते हैं, हम आपको इसलिए हायर करना चाहते हैं, वो जो आपने हमारे बारे में इतनी बुरी बात की थी ना, हमें लगता है आपका क्रिटिसिज्म बड़ी यहाँ पे चेंज लेकर आ सकता है, हम उस असर को जायल करना चाहते हैं। जैसे मुझे याद है, पीटीसीएल वालों प्लीज मेरा कनेक्शन ना काटिएगा, मैंने ट्विटर पे कुछ दिन पहले ना बड़ा पिटी, कुछ महीने पहले, मैं कपेड़ा कर कोजे थाटा तानू मौत आए ये वो, उधर से पता नहीं किसी बंदे ने मुझसे रब्ता किया जिनके पास पहले मेरा नंबर था डीएम के थ्रू, उन्होंने मुझे फोन करके कहा मैं आपका नया राउटर लगवा देता हूँ, दोबारा ट्वीट ला कीजिएगा हमारे अगेंस्ट, ठीक है। वो नया राउटर भी आ गया, मेरा 4-5 हज़ार बच भी गया उसके अंदर, लेकिन ये है कि मुझे अब उम्मीद है कि पीटीसीएल वाले ये शो देखने के बाद नौकरी दे दें। हम इस शो में यही तो करना चाहते हैं। ओए मलक रियाजा हंसी आ रही है, प्लॉट कटो। दूसरा बताइए, और ये मैं इसे बात कनेक्ट करना चाहूंगा, अगर मैं इसको कंक्लूड कर दूं कि वो शुरू वाली जो हम तमीद बांधी थी ना कि ये जो हमारा मकसद है ना कि इस शो का, और वो जो है ना कि आप डेली डोज ऑफ न्यूज़ और जिसमें आप बेहतर महसूस कर सकें, वो माहो के बगैर हो ही नहीं सकता। और उसकी वजह ये है कि वो है ना कि मेरे को अपने गम बता मेरे को ठंडी मिले, वो ना ये एम्बॉडीमेंट है कि ये थोड़े दिन पहले ये नीचे उतरी घर से और ये दरवाजा खोल रही थी बाहर निकलने के लिए, तो वो हमारा दरवाजा हमारा कसूर नहीं है, वो कारीगर ने उल्टा लगाया है, वो राइट साइड वाला कुंडी से निकलने के बजाय वो लेफ्ट खोलनी पड़ती, इसने राइट खोली, धक्का मारा, वो नहीं खोली। अभी ये तिल मिलाने लगी थी तो अम्मी मेरी फोन पे थी, उन्होंने फौरन फोन रखा, उन्होंने कहा कि बेटा ये दूसरे वाले से खुलेगा, ये उल्टा लगा हुआ है। मतलब ना वो जिस तरह उन्होंने फोन रखा और कहा ना, उनको भी मुझे लगा कि अंदाजा है कि इसने अभी जमीन पे बैठना है, इसने कहना है कि हुन मेरे दरवाजे में नहीं खोल दे, अरे रब्बा मैनू चुक ले। वो जो एक बंदा हर बात पे इस पे तैयार है ना कि रब्बा मैनू चुक ले, वो ही आपकी जिंदगियों में ये एहसास दिला सकते हैं कि आपकी जिंदगी इतनी खराब नहीं है। जब भी ये बच्चे ना अक्सर आके कहते हैं माँ तुम्हें देख के मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे से भी ख्वार इंसान कोई इस दुनिया में है। हाँ। तो मैं आई एम अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर अली एंड अदर्स। अच्छा, हम काफी डिट्रैक्ट हो गए हर चीज से, बस शब्बर ज़ैदी ना मुझे इतना ही एक्साइट कर देते, क्या करूँ मैं उनका। अच्छा गाइस, तो ये बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, हमें पैसे नहीं मिले हुए, लेकिन मैंने आज इन ड्राइवर जो है करीम के पैरेलल लेकर आई है ऐप गाड़ियों की, और मुझे उनका तरीका बड़ा पसंद आया है कि वो कहते हैं कि जी आप बुकिंग जब कर रहे हैं कि आप अपना रेट दें, ठीक है, और उसके बाद हम निगोशिएशन करेंगे। ये ऐसी है जैसे आपकी अम्मी रिक्शे वाले से निगोशिएशन करती हैं, ठीक है, और रिक्शे वाला कहते हैं कि 500 और आपकी अम्मी कहते हैं 150 से ऊपर नहीं मैं दे रही हूँ, और फिर आपका दिल करता है कि आप मर जाएं उस वक्त सीरियसली। तो उसके अंदर जो ये फेयर है आप पिच करते हैं, फिर वो आगे से निगोशिएट करते हैं, 5-6 कैप्टन आपको नजर आते हैं, उसके अंदर आपको जो बेहतर लगता है आप उसको अवेल करें सर्विस, और पहले से सारा कुछ प्री डिसाइडेड होता है, तो इट्स अ प्रीटी गुड ऐप, और हमें पैसे नहीं मिले हुए, लेकिन अगर इन ड्राइवर हमें पैसे देना चाहते हैं तो हम रेडी हैं। हाँ, अच्छा, इससे ना मुझे एक और ख्याल आ गया, मैं अपना बना के आइडिया नहीं पेश कर रहा, आइडिया ही किसी और का ही है, लेकिन मैंने ट्विटर पे पढ़ा और मैं उस बंदे का नाम भूल गया हूँ, इसलिए सलाम आपको। हाँ जो भी है वो ये कि ये जो है ना कि आप वो पिच करते हो, बिड करते हो कि हाँ जी मैं इतने में करूंगा आपको, ये ना इतना जबरदस्त आइडिया है कि ये वो जो होता है ना कि अब जिस तरह पिछला वर्ल्ड कप भी गुजरा है उसमें टॉस इतना क्रूशल था कि जिसकी सेकंड बारी आई वो मैच जीत गया। हाँ। तो क्रिकेट में होना ही ये चाहिए कि टॉस हो, टॉस पे बिडिंग हो, हाँ। कि एडवांटेज आपको पता है सेकंड बारी वाले को है या फर्स्ट बारी वाले को है। अब एक कैप्टन कहे कि अच्छा मुझे 30 रन का हैंडीकैप दो तो तुम कर लो पहले बारी, हाँ। वो दूसरा कहे मैं 50 का हैंडीकैप देता हूं तुम कर लो बारी, जहां पे डील डन हो वहां पे आ जाए जी खेल। कितना अच्छा आइडिया, क्या खूबसूरत, आपका टॉस का फैक्टर निकल गया, ऊपर से वो जो होता है ना कि कैप्टन कैप्टन की सोच कि कितना मैं हैंडीकैप दे सकता हूँ, कितना मैं ले लूं तो मुझे एडवांटेज मिल जाए। ये जो है ना, एक तो इतना मुझे समझ नहीं आई आज तक कि ये जो होता है ना कि जी फलाना बड़ा चंगा कप्तान है, कप्तान का काम क्या है?
मतलब ये जो है ना, बाबर आजम ने तुम्हारा मुंह तोड़ देना इस बात नहीं, में। भाई बाबर आजम अपनी परफॉर्मेंस की वजह से टीम में है। कप्तान मुझे है ना कि जिस दिन इमरान खान ने जिस वसीम अकरम को लगाया, भाई मैच हार रहे थे, बेस्ट बॉलर था, उसको लगाना लगा था। दिया। और मतलब उसमें इमरान खान की क्या अच्छा वैसे तो वही मतलब मसला है कि वो यूनुस खान जो है हमारे लेजेंडरी प्लेयर, उनके भी कप्तानी में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया जी, लेकिन उनकी वजह से ये बहुत मसला था कि यार कप्तान चंगा होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपके प्राइम बॉलर उमर गुल और शाहिद अफरीदी दोनों के ओवर बचा लिए, खुद बॉलिंग करवानी, मतलब इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए। जी जी। अदरवाइज यार एक बंदे ने विकेट ले लिए, उसको अगला ओवर दे दो। एक बंदा अगर अच्छा खेल रहा है उसको जरा ऊपर मतलब बस कप्तान का यही काम होता है। तो ये जो आप कहते थे ना मेरा कप्तान, ये ना रट बंद कर और ये पाकिस्तान में ही होता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया 11 बंदों के साथ खेलती है। पाकिस्तान ना बाबर से पहले तक 10 प्लेयर्स के साथ खेल रहा था क्योंकि 10 ये खेलते हैं, ये कप्तान रखा हुआ है। हाँ जी, क्यों इधर उधर हो जाओ, उधर उधर हो जाओ। मुझे बाबर जब बना था ना कप्तान तो मुझे इतनी खुशी हुई थी, सिर्फ इस वजह, बड़े मसले थे कि जी यंग है, पता नहीं कर पाएगा, फलाना ढमकाना। मैं कह रहा था कि यार भाड़ में गई कप्तानी, कम से कम जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है ना, वो आज से फेल होना भी शुरू हो जाए तो 1 साल तो हमने उसको और खिलाना है, तो उसकी जगह पक्की है। तो जिस बंदे की जगह पक्की हो ना उसको कप्तान बना दो, ताड़ी मेहरबानी। जिससे मुझे याद आया, हाँ एला नहीं ये वैसे याद उससे तो नहीं, मुझे याद आया मैं अभी देखी थी, आपको पता है जुनेद सफ्दर की जो शेरवानी के बटन है उसके ऊपर लॉयंस बने हुए हैं, बड़ी डिटेलिंग की उन्होंने तस्वीर लगाई है सुबह सुबह के शेर, सारे लॉयंस बने हुए थे वहां पर। ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट नीडेड बाय एनीवन, मैं बस वैसे ही बीच में ड्रॉप कर, घूरना बंद करो मुझे। हाँ चलो ओके, और कोई खबर? कराची वालों को तो नहीं पिटना, आई एम सो सॉरी, मुंह से निकल गया। लेकिन आप लोग ना प्लीज मैच देखने जाएगा। जब आप लोग ये कहते हैं ना हमें हमारी जॉबें हैं, तो हम भी इधर कोई वेले नहीं बैठे हुए, असि भी ख्वार ही होने पे हैं, पास सानू भी काम करना पैंदा है। नहीं जाएं। वैसे पता नहीं वही वाला मसला है कि कराची वालों को शायद एक्चुअली काम करना पड़ता है। लाहौर में मतलब लोग काम करते हैं लेकिन वो अपनी मर्जी से करते हैं, मतलब करते नहीं ना। मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कभी तुमने सुना है कि कोई बंदा लाहौरी काम ना करता हो इसलिए उसका किचन चलना बंद हो जाए? लाहौरियों का चलता है। हाँ मेरे पास ना बल्कि मरहूम ही एक वो खातून को लेके आया और उन्होंने कहा जी मैं सिंगर हूँ तो मैं मिलना चाहती थी। मैंने कहा अच्छा जबरदस्त। तो मैंने कहा कि अब वो जो है ना वो कोई हेल्प मैंने कहा शायद चाहिए उनको। नहीं उन्होंने मैं सिर्फ नेटवर्किंग के लिए आई हूँ। मैंने कहा आपको मतलब एस्पायरिंग है? उन्होंने कहा नहीं मैं तो कामयाब सिंगर हूँ, मैं तो 100 कॉन्सर्ट किया है पिछले महीने। मैंने कहा अच्छा जबरदस्त। तो फिर मसला क्यों नेटवर्किंग। तो मैं लाहौर शिफ्ट हो गई हूँ तो अब कैसे चलेगा? मैंने कहा किधर से चलेगा? कराची से। मैंने कहा अब ना शो तो भूल जाए, आपको कुछ नहीं मिल रहा यहाँ पर, लेकिन बस आपको नहीं पता लगेगा घर चलेगा। कभी इस तरह चल जाएगा, कभी उस तरह चल जाएगा। Which is why जो है ये हम शायद बात काट देंगे क्योंकि सामने बिल्कुल। लेकिन गाइस जाके देखें, सपोर्ट करें। इवन मोमिना मुस्तहसन को कहना पड़ा है कि किन्ने किन्ने जाना है स्टेडियम। वो कह रही थी तीसरे T20 में कि मैं आ रही हूँ, आप लोग भी सारे आ जाएं। एंड तो नाना कर वहाँ एक तो मुझे ये वाला कॉन्फिडेंस भी चाहिए कि मैं किसी को कहूँ मैं जा रही हूँ, आयो मेरे नाल, और वो सारे आ भी जाएं। तो डोंट मेक योर आर्टिस्ट डू गो टू दिस रूट, या फिर जो भी है चाहे जाके देखें, कोई अशी करें। इसलिए मैं कहती हूँ पिंडी में मैच कराया करो, सारे मैच ही पिंडी में होते हैं, तो व्हाई नॉट क्रिकेट। एनीवे गाइस कुछ कहना अगले हफ्ते दोबारा। ओके बाय बाय।